मार्वल फ्यूचर फाइट। मेरा नाम आदित्य है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं करूंगा एपोक्लिप्स की न्यू यूनिफॉर्म का रिव्यू कि ये यूनिफॉर्म अच्छी है या फिर नहीं है, यू शुड स्किप दिस यूनिफॉर्म या फिर इसे खरीद लेना चाहिए, बाय और नॉट। तो सबसे पहले यहाँ पर एपोक्लिप्स की नई यूनिफॉर्म हमारे पास, मतलब मैंने इस पर वीडियो बनाई नहीं कि इसकी स्नीक पीक आई थी, लेकिन हालांकि अब हमारे पास डायरेक्टली यूनिफॉर्म आ चुकी है। अब इस यूनिफॉर्म पे हम बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म कैसी है, यू शुड बाय दिस, और अगर यूनिफॉर्म अच्छी है तो इस कैरेक्टर को कहाँ से लेना है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ गोल्ड में, यस गोल्ड में। तो सबसे पहले हम इसके यूनिफॉर्म के इफेक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म के इफेक्ट हमारे पास 70% चांस टू पेनिट्रेट माइंड इम्यूनिटी इफेक्ट, इम्यूनिटी टू इनकैपेसिटेशन इफेक्ट, शायद मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर इफेक्ट है। इम्यूनिटी के इफेक्ट है माइंड इम्यूनिटी, इंक्रीजेस स्किल डैमेज 40% एंड इंक्रीजेस बोनस डैमेज बाय 35%। ठीक है, अब स्किल्स के इफेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्किल यहाँ पर है bleeds deals additional 30% damage every second, rate by -50%, remove elasticity 3 second, mind damage 60% of energy attack additional 347। और इस वाले में यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर जो हमारी ग्राफिक्स हैं इसको मैं थोड़ा हाई कर देता हूँ। ओके, मीडियम पे आ गया हूँ। यहाँ पर bleed deals additional 30% damage every 1 second, rate -50। okay, यहाँ पर सेम है, फर्स्ट वाली स्किल का सेम उठा के डाल दिया है। बाकी इधर से बात करें 3 सेकंड स्नेयर का इफेक्ट है, और 2 सेकंड के लिए रिमूव्स एक्टिव वर्ब फ्रॉम टारगेट 2 सेकंड, और यहाँ पर इनकैपेसिटेशन रिमूव्स एक्टिव वर्ब फ्रॉम टारगेट 3 सेकंड, -20 डिक्रीज ऑफ माइंड रेजिस्टेंस, स्टैक्स अप टू -80, इग्नोर्स इम्यूनिटी 6 सेकंड के लिए, और अप्लाइज टू सेल्फ 100% चांस टू ग्रांट ऑल डैमेज इम्यूनिटी। ठीक है, ऑल डैमेज इम्यूनिटी है 4 सेकंड के लिए 100% की, और माइंड डैमेज 90% ऑफ एनर्जी अटैक एडिशनल 289। ठीक है, ये अच्छी यूनिफॉर्म है एंड लेकिन अभी मैं ये नहीं बता सकता कि ये टोटली अच्छी यूनिफॉर्म है नहीं। ये जो स्किल है पर्टिकुलर ये अच्छी है। बाकी इसकी बात करें, फ्रैक्चर डिक्रीज ऑल बेसिक डिफेंसेस -10। ओके, अप्लाइज टू एनिमीज क्या है ये, स्टैक्स अप टू -60, इग्नोर्स इम्यूनिटी 5 सेकंड के लिए, अप्लाइज टू सेल्फ बैरियर 10 टाइम्स 5 सेकंड के लिए, माइंड डैमेज 75% ऑफ एनर्जी अटैक एडिशनल 116। ओके, एपोक्लिप्टिक रिचुअल, यहाँ पर एनिमीज पे लगेगा स्टन लगेगा 3 सेकंड, साइलेंस लगेगा 2 सेकंड के लिए, माइंड कंट्रोल 4 सेकंड, इंक्रीजेस बेसिक डैमेज रिसीव्ड +6% सेकंड 4 सेकंड के लिए, और फिर इनकैपेसिटेशन रिमूव्स एक्टिव वर्ब। ओके, ऑलरेडी मैं आई थिंक ये किसी स्किल से उठा के डाला है। और फिर ठीक है, यहाँ पर ये जो एपोक्लिप्टिक रिचुअल है, ये वाली जो स्किल है 4th स्किल है, इसमें यहाँ पर रिकवरी है 30% की रिकवरी फॉर 1 सेकंड, और यहाँ पर अप्लाइज टू सेल्फ में है 30% रिकवर्स HP फॉर 1 सेकंड एंड इंक्रीजेस ऑल बेसिक अटैक्स, मतलब ऑल बेसिक अटैक्स +50% से 7 सेकंड के लिए इंक्रीज होगा। बाकी माइंड डैमेज 95% ऑफ एनर्जी अटैक एडिशनल 116 माइंड डैमेज, और यहाँ पर रीगल पावर 5th स्किल, यहाँ पर एनिमीज पे लगेगा स्टन, इनकैपेसिटेशन रिमूव्स एक्टिव वर्ब फ्रॉम टारगेट 3 सेकंड के लिए, -20 डिग्रीज ऑफ माइंड रेजिस्टेंस, स्टैक्स अप टू -80, इग्नोर्स डैमेज इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ पर डैमेज इम्यूनिटी है, इग्नोर इम्यूनिटी है 6 सेकंड के लिए, फिर पैरालिसिस है, और यहाँ पर सेल्फ के लिए इनविंसिबल 5 सेकंड, इनविंसिबल चाहे टियर 3 स्किल मारे, टियर 2 स्किल मारे, या फिर कोई सी भी स्किल मारे, इनविंसिबल होगा 5 सेकंड के लिए, एक प्योर डैमेज भी नहीं मिलेगा इसमें। इंक्रीजेस ऑल बेसिक अटैक्स एंड डिफेंसेस बाय +50%, इस अटैक में आपके डिफेंसेस और ऑल अटैक +50% से बढ़ेगा, ऑल स्पीड +1% एंड क्रिटिकल रेट बाय +30%, रिमूव्स इनकैपेसिटेशन 7 सेकंड्स के लिए। मतलब इस स्किल को यूज़ करने के बाद, 5th स्किल को यूज़ करने के बाद में, अगर यहाँ पर आप इस स्किल को यूज़ करोगे और 7 सेकंड के लिए, 5th स्किल को यूज़ करने के बाद 7 सेकंड के लिए हमारे पास होगी इनविंसिबल, और ऑल अटैक्स एंड डिफेंसेस +50%, और ऑल स्पीड +1% से इंक्रीज होगी, और क्रिटिकल रेट +30% से इंक्रीज होगी। और यहाँ पर इसकी पावर देख लेते हैं यहाँ पर इसकी स्किल की। तो माइंड डैमेज 90% ऑफ एनर्जी अटैक एडिशनल 248 माइंड डैमेज। ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक बार इसको प्रीव्यू स्किल करके भी देख लेते हैं। हालांकि मैंने अभी तक इसे खरीदी नहीं है,
एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। एक बार इसकी मूवमेंट स्पीड भी चेक कर लेते हैं। तो मुझे मूवमेंट स्पीड ठीक ठाक लग रही है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैं आयरन मैन ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरे को उसकी ज़्यादा लगी। लेकिन PvP और PvE में अगर इसे यूज़ करा जाए तो मूवमेंट स्पीड के लिए सिर्फ काफ़ी अच्छी मूवमेंट स्पीड है। गाइस बाकी इसकी फर्स्ट स्किल देख लेते हैं। तो ये रही फर्स्ट स्किल। तो फिर यहाँ पर 100 हिट्स का डैमेज जा रहा है, 100 हिट्स का डैमेज जा रहा है, उससे भी ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा, ये देखो ऐसे इफेक्ट है, और फिर कुछ पंच सा आ रहा है ऊपर, पंच सा, और फिर 123 सेकंड देख लेते हैं। ओके सेकंड में यहाँ पर इफेक्ट तो देख लेते हैं एक बार, इफेक्ट इसके कौन से हैं। इफेक्ट्स अभी पता नहीं विजिबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो स्किल है, मैंने इसके इफेक्ट्स जहाँ तक मुझे याद है ये अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी इफेक्ट नहीं है, थोड़े बहुत इफेक्ट हैं इस ये फर्स्ट स्किल में जब मैं ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी इसकी सेकंड स्किल देख लेते हैं। अगर सेकंड स्किल में यहाँ पर कुछ ये पोर्टल से खोलता है और फिर उसके बाद यहाँ पर डैमेज देना स्टार्ट करता है। एक बार ये AI ऑन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इन्हें पास में डाल लेता हूँ। ओके सो सबसे पहले ये वाला सेकंड स्किल देख लेते हैं, यही वाली स्किल। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा डैमेज गया है, 187 हिट्स का डैमेज यहाँ पर गया है, 124 हिट्स का। ये फोर्थ स्किल देख लेते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा हैवी बड़ा सा पोर्टल खोला है इसने। ये इसका नाम था कुछ एपोकलिप्स, यहाँ पर इसका नाम था एपोकलिप्स करके रिचुअल, ऐसा कुछ नाम था इसका। और यहाँ पर इसकी जो डैमेज की हिट्स जा रही हैं वो 350 प्लस, यानी 350 अबव जा रही हैं। इसमें जो इफेक्ट्स लग रहे हैं स्किल्स पे, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने देखा था अभी कुछ ही समय पहले, काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। और इसमें रिकवर्स ऑफ 35% एचपी भी है, मतलब अगर एचपी कम हो गई है एपोकलिप्स की, तो यहाँ पर जो हमारी एचपी है वो 30% से रिकवर हो जाएगी, लेकिन इस स्किल में। और अगर इसमें टर्न ऑन स्किल कूल डाउन डिस्प्ले एक बार देख लेते हैं कि कितने कूल डाउन में आता है ये, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है इसका कूल डाउन। इसमें देखा जाए तो 14 सेकंड्स का है लिटरली, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पर रिकवरी लेने में। बाकी नॉर्मल अटैक में भी इससे कुछ पोर्टल सा है यहाँ पर। बाकी अब इसकी हम देख लेते हैं लास्ट 5th स्किल। तो यहाँ पर अभी 5th स्किल को एक बार चेक कर लेंगे, 5th स्किल में आखिरकार है क्या। तो 5th स्किल हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, 410 हिट्स गई हैं। यहाँ पर दोबारा से इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसने कुछ पोर्टल टाइप का खोला है, फिर वहाँ पर ब्लास्ट कर रहा है, और फिर इसने भी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पर डैमेज दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा डैमेज जा रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं इन्हें एक बार ही इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब एक बार यहाँ पर ग्रुप में बना के फिर इन्हें डैमेज करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर कितनी जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो अब ये वाली स्किल फिर भी देखते हैं। तो इस स्किल में यहाँ पर काफ़ी मेरे को पता है कि यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स लगे थे, वो स्किल में बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, और यहाँ पर 452 हिट्स गई हैं। ये वाली स्किल में 452 हिट्स गई हैं, काफ़ी अच्छी स्किल है ये भी। तो 300 के आसपास, 450 से लेकर 400 के आसपास मतलब आपको यहाँ पर हिट्स देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसकी टियर 3 स्किल को एक बार देख लेते हैं। तो इसकी टियर 3 स्किल काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स के साथ में है। ओके, टियर 3 स्किल का कुछ खास डैमेज है, डैमेज है, पर बहुत एक ही चीज़ से डैमेज हो रहा लास्ट में, मतलब फायर का एक फायर कर दिया, उससे फायर डैमेज भी हो रहा लास्ट, मतलब उसको कुछ लास्ट में और ब्लास्ट कर दिए थे वो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे को मतलब जो स्किल है टियर 3 स्किल में बस एक ही चीज़ लगी, जो फायर लास्ट में करके थोड़े और लास्ट कर सकते हैं। बाकी अब चलते हैं इसके की से बाय करना है या फिर बाय नहीं करना है। तो अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो ये यूनिफॉर्म वर्थ इट नहीं है, ये यूनिफॉर्म वर्थ इट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर इसमें अगर ये PvP में काम आती है, तो यहाँ पर PvP में हमारे पास ऑलरेडी अच्छे कैरेक्टर हैं जो कि अभी रिसेंटली आया है। एक सेंट्री हो गया, स्पाइडरमैन हो गया फॉर बिगिनर कैरेक्टर, मतलब बिगिनर प्लेयर्स के लिए, और एडम वॉरलॉक, जीन ग्रे, हमारे पास इससे जेन्युइनली अच्छे कैरेक्टर हैं PvP के लिए। सेंट्री की न्यू यूनिफॉर्म, जीन ग्रे, एडम वॉरलॉक, स्पाइडरमैन,
और भी हमारे पास पीवीपी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर, जैसे गौर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास पीवीपी के लिए बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं, इससे ज़्यादा अच्छे हैं। तो पीवीपी में मेरे को आई थिंक इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी पीवीई में ये अगर टियर 3 या टियर 4 भी कर लेते तो काफ़ी अच्छा डैमेज देगा, पर यहाँ पर पीवीई में यहाँ पर काफ़ी अच्छा डैमेज देगा, पर पीवीई में भी इससे अच्छा डैमेज देने वाले कैरेक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। मतलब आयरन मैन हो गया, घोस्ट राइडर हो गया, और यहाँ पर और भी हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मैं अगर आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, जैसे मेरे पास आयरन मैन है। यहाँ पर आयरन मैन बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है पीवीई सेक्शन में, जीबीआर खेलने में, वर्ल्ड बॉस खेलने में। और यहाँ पर थॉर, मैं ऐसे पीवी कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। आयरन मैन विद न्यू इनविंसिबल आयरन मैन यूनिफॉर्म, थॉर इसकी ऑल फादर रीबॉर्न यूनिफॉर्म के साथ, या फिर लव एंड थंडर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। बाकी इसकी घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म हालांकि अभी अनअवेलेबल है, लेकिन जिन लोगों के पास ये यूनिफॉर्म हो वो काफ़ी अच्छा डैमेज दे सकते हैं जीबीआर में, वर्ल्ड बॉस में। बाकी अगर आपके पास ये वाली यूनिफॉर्म नहीं है तो आप ये वाली यूनिफॉर्म भी बाय कर सकते हो। ये वाली यूनिफॉर्म अभी डिस्काउंट में चल रही है क्योंकि 50% यूनिफॉर्म सेल आई हुई है, तो आप ये वाली यूनिफॉर्म खरीद सकते हो क्योंकि ये यूनिफॉर्म भी काफ़ी अच्छा डैमेज देती है। और यहाँ पर ऐसे इनसे अच्छे, मतलब एपोक्लिप्स से अच्छे कैरेक्टर हैं हमारे पास गेम के अंदर। हमारे पास एपोक्लिप्स से ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स हैं पीवीई और पीवीपी दोनों सेक्शन में। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पीवीई या फिर पीवीपी के लिए एपोक्लिप्स को चुनें, क्योंकि उससे अच्छे कैरेक्टर्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास आयरन मैन है, हमारे पास सेंट्री है, हमारे पास गॉर है, घोस्ट राइडर है, थॉर है, कैप्टन है और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स, जीन ग्रे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। इनके जैसे कैरेक्टर्स पीवीई और पीवीपी के लिए बेस्ट हैं। मैंने आपको बता दिए कौन से किस टाइप के हैं, लेकिन आपको अगर एपोक्लिप्स बाय करना है, अगर आपके पास ये जो कैरेक्टर मैंने आपको बताए हैं थॉर, हालांकि इनको बिल्ड करना आसान होता है कंपैरेटिवली टू एपोक्लिप्स, लेकिन स्टिल अगर आपको एपोक्लिप्स को बिल्ड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ एपोक्लिप्स आपको फ्री में बस थोड़े से गोल्ड में कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आपको आ जाना है स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर के ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ से आपको दिखेगा टियर 2 1 स्टार एपोक्लिप्स। यस, टियर 2 का मिलेगा। टियर 2 का आपको यहाँ से एपोक्लिप्स मिलेगा, 1 स्टार का एपोक्लिप्स मिलेगा, सॉरी। यहाँ से आप एपोक्लिप्स को आसानी से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्रिस्टल बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, क्रिस्टल आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप इसे खर्च नहीं कर रहे हो, हालांकि मैंने खर्च कर लिए हैं, मैंने बहुत सारे क्रिस्टल्स ऑलरेडी स्पेंड कर लिए हैं, लेकिन अगर आपके पास अभी तक स्पेंड करने के लिए क्रिस्टल्स बचे हुए हैं तो आप यहाँ से टियर 2 6 स्टार एपोक्लिप्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 स्टार टू 6 स्टार जाने की किसी भी इस टाइप के कैरेक्टर, मतलब म्यूटेंट टाइप के एपोक्लिप्स, नल या फिर गॉर हो गया, थैनोस हो गया, इस टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं जो वर्ल्ड बॉस या फिर जीबीआर में होते हैं, वो टाइप के जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें 1 स्टार से 6 स्टार ले जाना एक नॉर्मल कैरेक्टर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने इसीलिए यहाँ पर 6 स्टार का भी दे रखा है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर थॉर या फिर आयरन मैन या फिर सेंट्री या फिर घोस्ट राइडर, जीन ग्रे, एडम वॉरलॉक जैसे कैरेक्टर्स को बिल्ड करने का टाइम नहीं है आपको, यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत डैमेज, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी चाहिए, बफ कैरेक्टर कह लो, तो यहाँ पर एपोक्लिप्स भी अच्छा काम करेगा। बट यहाँ पर ये उतना अच्छा काम नहीं कर सकता जो हमारे पास जैसे थॉर हो गया, आयरन मैन हो गया, और इनके जैसे जो हमारे पास कैरेक्टर है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, उनके जैसा डैमेज एपोक्लिप्स ना पीवीपी सेक्शन में दे सकता है ना ही पीवीई सेक्शन में दे सकता है। तो अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप यहाँ से 6 स्टार बाय कर सकते हैं। क्रिस्टल्स नहीं है तो 1 स्टार का बाय करो, फिर 6 स्टार करो, फिर यहाँ से यूनिफॉर्म खरीदो, फिर इसको बिल्ड करो अगर करना है तो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एपोक्लिप्स बिल्कुल भी बिल्ड ना करें। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ एपोक्लिप्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एपोक्लिप्स की आपके पास ये वाली यूनिफॉर्म है, लास्ट जो हमारी यूनिफॉर्म थी एपोक्लिप्स की, कोई दिक्कत नहीं है, इसे रहने दो। लेकिन इस यूनिफॉर्म को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी यूनिफॉर्म है, वर्थ इट यूनिफॉर्म मुझे नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर इसमें स्किल्स हैं, इफेक्ट्स हैं, अच्छे खासे हैं। लेकिन ये पीवीपी और पीवीई में इससे अच्छे कैरेक्टर्स ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। हमारे गेम के अंदर, मार्वल फ्यूचर फाइट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एपोक्लिप्स से अच्छा डैमेज देने वाले कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फालतू क्रिस्टल्स पड़े हैं तो खरीद सकते हो, लेकिन अगर क्रिस्टल्स जमा करके रखने हैं कोई सेंट्री, जैसे ये सेंट्री के यूनिफॉर्म या फिर कोई और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, तो उसको किसी और यूनिफॉर्म, किसी बेटर यूनिफॉर्म को खरीदने में लगाना। किसी अगली नवंबर अपडेट या फिर कोई और ब्लैक फ्राइडे सेल जो आएगी उसको, उसमें क्रिस्टल स्पेंड करने के लिए क्रिस्टल्स बचा के रखना। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एपोकलिप्स की न्यू यूनिफॉर्म बाय करो, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ क्रिस्टल्स एंड वेस्ट ऑफ योर मनी एंड वेस्ट ऑफ योर रिसोर्सेज है। सो गाइज, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर ऐसी ऑसम वीडियोस, ऐसी जेन्युइन कंटेंट की वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।